स्कीम आपके फायदे की। क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना? क्या है इस योजना का उद्देश्य? जनमानस के लिए कैसे फायदेमंद है ये योजना? कैसे मिल सकता है आपको इस योजना का लाभ? जानिए हर सवाल का जवाब स्कीम आपके फायदे की के आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और स्कीम आपके फायदे की के आज के वीडियो में बात करेंगे। लेकर आई हूं आपके लिए एक और नई योजना की पूरी जानकारी, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। अफोर्डेबल वेज यानी कि वहनीय तरीकों से फाइनेंशियल सर्विसेज में जनमानस की पहुंच को सुनिश्चित कराने का, यानी एक ऐसी योजना जो बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस और लोन इंश्योरेंस, पेंशन तक आपकी पहुंच को आसान करती है, सुनिश्चित करती है। कैसे? इसी विषय को आपको विस्तार से आज के वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इस योजना से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी आसान भाषा में, ताकि आप इसे समझ सकें कि ये योजना क्या है और अगर आप पात्र हों तो लाभ पाने में सफल हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। किसी स्कीम को लेकर दुविधा में हैं, उस योजना की जानकारी विस्तार से समझना चाहते हैं तो स्कीम का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लेकर भी अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना कहा गया, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत देश में करोड़ों की आबादी तक बैंक खातों की जो पहुंच थी उसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तभी तो इस योजना के लिए देश को दुनिया में करोड़ों लोगों के रिकॉर्ड बैंक खाते खोलने का खिताब भी मिला है। जनवरी 2023 तक जनधन योजना के तहत 47.57 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 1,76,912.36 करोड़ रुपए की राशि भी जमा हुई। जनधन योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को न सिर्फ सेविंग यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते खोलने की सुविधा मिलती है, साथ ही खाता धारक खाते में जमा अपनी बचत भी रख सकता है। कहीं पैसे भेजना चाहे तो पैसे भेज सकता है, अपने खाते में पैसे मंगवा भी सकता है, बैंक से उधार ले सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, पेंशन की सुविधा भी आप इस योजना के जरिए इस खाते से उठा सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो बिना किसी लागत मेहनत के जनधन खाता आपके लिए फायदे का सौदा है। तो बेशक आपको इसकी जानकारी भी पूरी होनी चाहिए। तो चलिए विस्तार से समझाती हूँ कि ये योजना आपके लिए कैसे फायदेमंद है, आप कैसे इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, किन किन सुविधाओं का लाभ आप इस खाते से ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ये स्कीम देश में जिन जिन लोगों के लिए शुरू की थी वो थी गरीब तबके के लिए, जिनका आज़ाद भारत में बसर करने के बाद भी अपना कोई बैंक अकाउंट आज तक नहीं था। कई बार ऐसे लोग बैंक अकाउंट के अभाव में ही कई और सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में देश की ऐसी आबादी के लिए जनधन योजना शुरू कर तमाम गरीब आवाम के बैंक अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। लोगों को प्रेरित किया भी जा रहा है कि प्रत्येक ऐसा नागरिक योजना के तहत अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए जिसका किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसमें अकाउंट नहीं है। क्योंकि योजना का उद्देश्य ही है देश के उन गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं। वे न तो देश की समृद्धि से जुड़े हैं, न ही इस समृद्धि के लाभों से, और न ही परोक्ष रूप से देश की तरक्की में उनका कोई योगदान रहा है। ऐसा योजना के तमाम माध्यमों से जो कोशिश है वो की जा रही है कि आवाम को देश की आर्थिक गतिविधि से डायरेक्ट जोड़ा जाए। जोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले जानते हैं कौन कौन खाता खुलवा सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अभी तक कोई अकाउंट नहीं है तो आप इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। हाँ, उम्र की जहाँ तक बात है तो यदि आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, मतलब 10 साल से ऊपर के बच्चों से लेकर आपकी उम्र जो भी है, आप योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। सिर्फ आपका किसी नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए। योजना के तहत खाता खुलवाने वाला भारत का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। अब ज़रूरी दस्तावेज़ क्या चाहिए वो भी सुनिए। आवेदक का आधार कार्ड,
पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, आवेदक की पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स। आप प्रधानमंत्री जनधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाएं। वेबसाइट है www.pmjdy.gov.in। इस पर जाकर आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे भरकर मांगे गए सभी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में जहां जनधन योजना के तहत खाते खुल रहे हों वहां जमा कर सकते हैं, या आप उस बैंक में ही जाकर वहीं से फॉर्म लें, भरें और जमा कर दें। इसके बाद अकाउंट खुलते ही आपको बैंक पासबुक मिलेगी, साथ ही सभी लाभों की जानकारी भी आपको बैंक में दी जाएगी। बैंक मित्र आपको ये जानकारी देंगे। तो अब ये समझिए कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको किन किन लाभों को पाया जा सकता है, कौन कौन से लाभ हैं जिन्हें आप उठा सकते हैं। पहला तो ये कि योजना के तहत खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है। जनधन योजना के तहत खाता खोला जाने वाला ये अकाउंट 0 बैलेंस अकाउंट होगा, जिसमें आपको एक तय रकम रखने की बाध्यता से मुक्ति मिल जाएगी। जैसा हम अक्सर देखते हैं किसी में 2000 रखना होता है, किसी में 10,000, वो आपको इसमें शर्त नहीं निभानी होगी। बैंक में अगर 0 बैलेंस है, शून्य रकम है, तो भी आप बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। कोई जुर्माना पेनल्टी आप पर बैंक नहीं लगाएगा। उल्टा अगर आपके अकाउंट में राशि नहीं है तो ये योजना के तहत जो खाता धारक है उसे 10,000 यानी 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा भी मिलेगी। यानी अकाउंट में बिना पैसे हुए भी आप बैंक से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। खाते में जमा रकम है तो आपको उस पर ब्याज भी मिलेगा। रुपे कार्ड की सुविधा भी आपको उस पर मिलेगी। रुपे कार्ड क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एक स्थानीय घरेलू डेबिट कार्ड ये होता है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। ये कार्ड देश के सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर एक्सेप्टेबल है। तो आपके इस रुपे कार्ड की सुविधा भी आप खाते के तहत पा सकते हैं, उठा सकते हैं। इसके अलावा खाता धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी इस खाते के तहत मिलेगा। जो पहले 1 लाख था वो 2 लाख कर दिया गया है। इसके लिए खाता धारक को सालाना यानी वार्षिक सिर्फ 12 रुपए का भुगतान बैंक को करना है। वहीं 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको प्रतिवर्ष सिर्फ 330 रुपए का भुगतान करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने पर आप गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई हर योजना का लाभ, जिसका लाभ पाने के आप पात्र हैं, पा सकते हैं यदि आपका ये खाता होगा तो। अब आगे की जानकारी सुनिए। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में ये योजना जानने के बाद उठ सकते हैं। इन योजनाओं की तमाम जानकारियों के बाद कुछ जो सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं, दर्शकों के मन में आते हैं, वो हैं जॉइंट अकाउंट खुलेगा कि नहीं। तो हाँ, आप इस योजना के तहत संयुक्त यानी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो आपका इस योजना के तहत खुल जाएगा। अगला सवाल हो सकता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा खाते हैं तो क्या दोनों पर एक्सीडेंट बीमा कवर मिलेगा? नहीं, सिर्फ एक ही खाते पर ये बीमा कवर की सुविधा आपको मिल सकेगी। अभी ऊपर मैंने एक और बात कही जो मैंने आपको बताई थी, ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा। ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप कम से कम 6 महीने तक इस अकाउंट को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक से चलाते हैं। एक और बात, अगर आपके परिवार में 1 से ज़्यादा जनधन खाता धारक है, मतलब ज़्यादा लोगों का अकाउंट है जनधन खाते के थ्रू ही, तो मुख्य रूप से परिवार की महिला को ही सिर्फ ओवरड्राफ्टिंग वाली फैसिलिटी है जो उसका लाभ मिलेगा, जिस पर आपको 12% का ब्याज देना होगा बैंक को यदि आप ओवरड्राफ्ट करके पैसा निकालते हैं। आपका अगला सवाल ये भी हो सकता है कि क्या इस अकाउंट के लिए चेकबुक मिलेगी? तो आपको बता दूं कि क्योंकि एक 0 बैलेंस अकाउंट है, इसलिए चेकबुक पाने के लिए आप अगर यदि अकाउंट होल्डर हैं तो मिनिमम बैलेंस वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर पूरा करना होगा यदि आप चेकबुक चाहते हैं। वैसे इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको करीब करीब दे चुकी हूँ। उसके बाद भी यदि आपके मन में योजना के बारे में कुछ और जानने समझने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में योजना से संबंधित सवाल जवाब से जुड़ा हुआ एक पूरा PDF मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और संतुष्टि से जान सकते हैं अपने हर सवाल का जवाब। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे स्कीम आपके फायदे की में किसी और नई स्कीम की पूरी जानकारी, सरल जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर छोड़िए। किस योजना की जानकारी आप हमसे सरल भाषा में चाहते हैं वो भी जरूर बताइए। नमस्कार।